कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन मक्कार यहूदी तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। फ़िलिस्तीन के हालात आपके सामने है और तमाम दुनिया जिस तरह देख रही है कि यहूदियों का मुल्क इज़राइल जो इलीगल तरीके से घुसपैठिया मुल्क था, उसने फ़िलिस्तीन पे जिस तरह ज़िंदगियाँ हराम कर रखी हैं और अब तक मेरा ख्याल जहाँ तक हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मासूम बच्चे और फ़िलिस्तीनी मार दिए गए, लेकिन दुनिया खामोश है। वो अलग बात है कि 122 मुल्क कह रहे हैं कि हाँ हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन के हक़ के लिए, उनके इंसाफ के लिए, उनको खाना पहुँचाने के लिए, बिजली पहुँचाने के लिए, दवाएं पहुँचाने के लिए एहतजाज हो रहे हैं। ख़ुद इज़राइल में एहतजाज हो रहे हैं, उसके नाजायज़ बाद अमेरिका में एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन इज़राइली यहूदी बाज आने को तैयार नहीं। और जिस तरह अब एक और बड़ा नरसंहार, एक और बड़ा जेनोसाइड तैयार है और वो जेनोसाइड ये हॉस्पिटल के अंदर दोबारा करना चाहते हैं। अल अहली अस्पताल आपको याद होगा, जहां पर इजराइलियों ने, इन यहूदियों ने जिस तरह रॉकेट मिसाइल मार के कम से कम 2000 लोगों को शहीद, फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया था। अब इनका अगला टारगेट अल शिफा अस्पताल है। आप जानते हैं अल शिफा अस्पताल के बारे में? अल शिफा अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है गाजा का, जहां पर कम से कम 1500 बेड हैं और उसके अलावा 4000 स्टाफ है। लेकिन इस वक्त जो गाजा का वो अस्पताल, अल शिफा अस्पताल है, वो उन फिलिस्तीनियों के लिए पनाह गाह है जो किसी न किसी तरह बच गए। किसी की फैमिली में 4 लोग शहीद हो गए तो एक बच्चा बच गया, वो बच्चा वहां पर अल शिफा अस्पताल में कोई किस तरह बचा, कोई किस तरह बचा। और इस वक्त अल शिफा अस्पताल के अंदर और बाहर जिस तरह तंबू का एक पूरा का पूरा जमावड़ा लगा हुआ है, 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर एक तरह से आप ये कहिए कि खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना पानी है ना कुछ है। अल शिफा अस्पताल इसलिए जीत रहा है कि इन यहूदियों ने, इन मक्कार यहूदियों ने, इन आतंकवादी यहूदियों ने बिजली, पानी, तमाम चीज़ें काट दी। लेकिन अल शिफा अस्पताल एक सोलर सिस्टम से अपने यहाँ बिजली पैदा कर रहा है। और जिस तरह इजराइल लगातार ये यहूदी कह रहे हैं कि हम अल शिफा अस्पताल पर हमला करेंगे क्योंकि वहां पर हमास का हेडक्वार्टर, कुछ सबूत इनके पास नहीं है। अल अहली अस्पताल के नीचे भी इनको नजर आया था क्वार्टर है, वहां भी कुछ नहीं मिला। तो इस वक्त बहुत बड़ी खबर है और हो सकता है कि किसी भी वक्त ये मक्कार यहूदी, ये मुनाफिक यहूदी, ये गद्दार यहूदी, ये आतंकवादी यहूदी किसी भी वक्त गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा पर हमला कर सकते हो। और अब तक जिस तरह इन्होंने जुल्म करा है, और जुल्म की इंतहा देखिए कि गाजा के आउटर पर ये नंगे बुच्चे, भूखे नंगे यहूदी जिनको फिलिस्तीन ने जगह दी थी, ये कमबख्त खून के प्यासी आतंकवादी यहूदियों ने वहां पर बाकायदा म्यूजिक चला रखे हैं और 2-2 कौड़ी के सिंगरों को बुला रखा है और बाकायदा गाने गा रहे हैं कि भूख का प्यासा गाजा, खाने का प्यासा गाजा, खाने को नहीं मिल रहा गाजा, बिजली काट दी गई गाजा। मतलब उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि देखो हमने तुम्हारे पे बिजली हराम कर दी, खाना हराम कर दिया, हमने तुम्हारे पे दवाएं हराम कर दी। और दुनिया तमाम चुप है, तमाम दुनिया चुप है। लेकिन इस बीच एक बहुत अच्छी खबर ये हो सकती है कि चाइना ने अपने तमाम सिस्टम से इजराइल को ख़त्म कर दिया है, नस्तो नाबूद कर दिया है। चाइना ने कह दिया कि हम इजराइल को मुल्क मानने को तैयार नहीं है। उसने तमाम अपने पोर्टल से इजराइल का नाम मिटा दिया क्योंकि चाइना एक ऐसा मुल्क है, उसको गूगल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसने अपना अलग सिस्टम है, उसका अपना तमाम सिस्टम अलग है। उनकी कंपनियां मुआहदे ख़त्म कर रही हैं जो भी इजरायली के साथ है और इजराइल का नाम मिटा रहे हैं। वो मानने को तैयार नहीं कि इस्लामी कोई आतंकवादी मुल्क एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ जिस तरह तमाम मुल्क खामोश हैं, जिस तरह वहाँ पर आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि गाजा पट्टी के कम से कम 30,000 बहुमंजिला इमारतों को कोलैप्स कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। 30,000 बिल्डिंगों को अगर तोड़ दिया जाता है, अगर उसमें रहने में 2-2 लोग भी अगर वहाँ रहते होंगे तो आप सोचिए, यानी 60-70 हज़ार फिलिस्तीनी वहाँ पर अब तक शहीद हो चुके हैं। खुद वहाँ पर सरकारी डेटा ये है कि 15,000 से ज़्यादा गाजा में शहादतें हो चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग अभी मिसिंग हैं, वो मिल नहीं पा रहे, बिल्डिंगों के नीचे से निकल नहीं पा रहे। पर्याप्त उनके पास साधन है नहीं, पानी है नहीं, पानी से बिलबिलाते बच्चे, भूख से बिलबिलाते बच्चे। वहाँ की माएँ क्या कर रही हैं आप
आप सुनेंगे तो शायद बेगैरत बेज़मीन लोग भी रोने लगे। माँ अगर एक रोटी ला रही है और 3 बच्चे हैं तो रोटी के नन्हे नन्हे टुकड़े कर रही है ताकि बच्चों को लगे कि हमारे पास ज़्यादा खाना है। आपको मालूम कि गाज़ा का पानी खा रहा है, अगर वो आप पानी पी नहीं सकते, पानी पीने के बाद आपको मुत्तहिद किस्म की बीमारियां हो जाती है। और जिस तरह इजराइल ने उनके पानी बंद कर दिए और वो उसी ख़राब पानी को पीने को मोहताज है, यानी मौत उनके सर पे हर तरह से मंडला रही है। चाहे इजराइल बम मारे, चाहे वो उस पानी को पीकर मरे, चाहे बिजली की किल्लत से मरें, और अल अहली अस्पताल पे बम, अल कुद्दूस अस्पताल के बाहर बम, उनकी बिल्डिंगों पे बम, और जिस तरह अल शिफा को टारगेट करा जा रहा है और अगला निशाना अल शिफा हॉस्पिटल पे ये मार सकते हैं। और जिस तरह आपको मालूम है इस वक्त 18,000 टन बम अब तक एक महीने के अंदर इजराइल जो है फिलिस्तीन पे मार चुका है। 18,000 बम, इतने तो अभी तक रशिया ने नहीं मारे होंगे यूक्रेन पे, इतने तो अफगानिस्तान पे भी 2-3 महीने में क्या 2-3 साल में नहीं गिरे होंगे। और वो जिस तरह वहाँ पर आम नागरिक पे मारा। और आप लिख के रख लीजिए मेरी बात, आप याद रखेंगे मेरी बात, आप लिख कर रखिए कि ये एक हमला बैतुल मुक़द्दस पे करेगा, ये यहूदी मुल्क एक हमला बैतुल मुक़द्दस पे करके उसको शहीद कर देगा और कहेगा कि हमास का हमला था, या अपना भी हमला करेगा। कौन इनकी मूछ उखाड़ लेगा, कौन उखाड़ लेगा? आप बोलेंगे वो 57 मुल्क जो इस्लामिक मुल्क बन के बैठे अपने आप को इस्लामिक मुल्क, वो बोलेंगे वो तो खुद गद्दार मुल्क है, वो तो खुद इनके साथ हैं। तो इनकी जो साजिश है यही है कि इन मुसलमानों को मार के ग्रेटर इस्राइल बनाया जाए और दुनिया तीसरी जंग अज़ीम में जिस तरह दाखिल हो चुकी है, एक तरफ ईरान, चाइना और रशिया आ चुके हैं, और एक तरफ जो है वो तमाम वो मुल्क हैं जो अलग हैं, और अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ गया, क्योंकि अमेरिका एक तरफ तो अपने नाजायज़ बेटे को असलहा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये कहने में नाकाम है कि देखो आम शहरी को मत मारो, बच्चों को मत मारो। गाज़ा की रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि हर 30 सेकंड में एक बच्चा बॉम्ब से मारा जा रहा है, एक बच्चा मारा जा रहा है। आप